हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पता ही है, सभी के घर में जो करंट जा रहा है उसके हम केमिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसको पढ़ते हैं और लाइन वाइज समझेंगे। Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hand, but do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hands? देखो, आपके बड़ों ने आपको गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ है, बिजली की चीज़ है, उसको छूने से रोका होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये हमारे लिए डेंजरस है? देखो, हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि जो मटेरियल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, वो कैसे कंडक्टर होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और दूसरी तरफ जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब क्लास 6 में हमने एक टेस्टर बनाया था ताकि हम एक किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की क्या चेक कर सकें, इलेक्ट्रिक करंट को चेक कर सकें कि उससे पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आपको उस टेस्ट के बारे में पता होगा कि उसने हमें कैसे मदद की थी ये जानने में कि वो करंट उससे फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as रबर, प्लास्टिक एंड वुड डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, पास कर देते हैं, लेकिन प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, ऐसे कंडक्ट नहीं करते। देखो, however so far we have used our tester to test material which were in solid state। देखो, पहले हमने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में करंट पास हो रहा है या नहीं, बट व्हाट अबाउट लिक्विड? लेकिन लिक्विड के बारे में क्या है? डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड से पास हो रहा है या नहीं, वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर। हम उसी टेस्टर का यूज़ करेंगे जो कि हमने क्लास 6 में बनाया था। हाउएवर रिप्लेस द सेल ऑफ बाय अ बैटरी, हम सेल को एक बैटरी से बदल देंगे, सेल की जगह एक बैटरी लगाएंगे। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर, टेस्टर को यूज़ करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वो वर्क भी कर रहा है या नहीं। अब हमें एक्टिविटी दी है, हमने टेस्टर के फ्री एंड्स को एक मोमेंट के लिए जोड़ देना है। इससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा टेस्टर का और बल्ब ग्लो होगा। हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट लो, अगर बल्ब लो नहीं होता है, इसका मतलब है कि जो टेस्टर है वो वर्क नहीं कर रहा। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन? क्या आप इससे पॉसिबल रीजन्स के बारे में बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इज़ इट पॉसिबल दैट द कनेक्शन आर लूज? क्या आप बता सकते हैं, क्या ये हो सकता है कि जो कनेक्शन है वो लूज़ है, या जो बल्ब है फ्यूज़ है, या आपका सेल यूज़ अप हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है? चेक दैट, अब आपने इसे चेक करना है, सभी कनेक्शंस को टाइट कर। अगर ऐसा हो तो आपने क्या करना है, बल्ब को रिप्लेस कर देना दूसरे बल्ब से। मान लो बल्ब फ्यूज़ है तो आपने ये भी करके देखना है। अब आपने टेस्ट करना है कि जो टेस्टर वर्क कर रहा है या नहीं। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग, कि अगर ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा, तो आपने सेल को एक फ्रेश सेल से बदल देना, नया सेल उसमें लगा देना, ठीक है। नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग, अब हमारा टेस्टर वर्क करने लगेगा। लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड, अब अलग अलग लिक्विड की टेस्ट करने के लिए हम इसे ऐसा करेंगे। देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया है, वाइल चेकिंग योर टेस्टर, टेस्टर को चेक करते समय उसके फ्री एंड्स को आपने नहीं जोड़ना है फ्यू सेकंड से ज़्यादा के लिए, नहीं तो जो सेल है बैटरी का वो जल्द से जल्द मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब एक और एक्टिविटी आ जाती है, आपने कुछ स्मॉल प्लास्टिक या रबर की कैप में, ठीक है, ये डिस्कार्डेड बॉटल्स के जो होते हैं उनको क्लियर कर देना है। अब उनमें 1 चम्मच लेमन जूस का डालना है या विनेगर का एक कैप में, उसको आपने टेस्टर के पास लेकर आना है ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लेमन, और जो टेस्टर के एंड हैं उनको लेमन में डिप करना है, जूस और विनेगर में, ठीक है। टेक केयर, ये केयर रखना है कि जो एंड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा अपार्ट नहीं होनी चाहिए सेम टाइम पर। डू नॉट टच ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को मिलने भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बताना है कि जो बल्ब है टेस्टर का वो ग्लो करेगा। क्या लेमन जूस या विनेगर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे?
अब आप इसे क्लासिफाई कैसे करेंगे लेमन जूस या विनेगर को कि वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर। देखो अगर तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो जाता है तो वो गुड कंडक्टर है, अगर नहीं होता है तो वो पुअर कंडक्टर है। ठीक है, अब जब लिक्विड जो है दो एंड्स टेस्टर के बीच में, ठीक है, वो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को उससे पास होने के लिए, तो जो सर्किट है टेस्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में और बल्ब ग्लो हो रहा है। जब लिक्विड अलाउ ना करे इलेक्ट्रिक करंट को उससे पास होने के लिए, तो जो सर्किट है टेस्टर का वो कंप्लीट नहीं है और बल्ब ग्लो नहीं होगा। कुछ सिचुएशंस में लिक्विड्स में भी कंडक्टिंग हो सकते हैं, जो बल्ब है मे नॉट लो कि वो बल्ब ग्लो ना हो। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2। ऐसा ही 14.2 एक्टिविटी में भी हुआ। अब इसका कारण क्या है? क्या आप जानते हैं कि जो बल्ब ग्लो हुआ इलेक्ट्रिक करंट जब उससे पास हुई तो वो कैसे हुआ? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है एक हाई टेम्परेचर पे और ग्लो करना शुरू कर देता है, जबकि जो करंट होता है सर्किट से वो बहुत कम होता है, तो जो फिलामेंट है वो गर्म नहीं होता और ग्लो नहीं कर पाता। एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक। अब बात आती है कि सर्किट में जो करंट होता है वो वीक क्यों होता है? वेल, टू अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। वो शायद मेटल की तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर सके। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जो सर्किट है टेस्टर का कंप्लीट हो जाएगा एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक मेक द बल्ब ग्लो। अब उससे जो करंट है वो वीक होगा जिससे बल्ब ग्लो होगा। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट। अब हम एक और टेस्ट बनाएंगे जिससे हमें वीक करंट के बारे में पता चले। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अब आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।